जीवन कभी कभी हमें वहां लाकर खड़ा करता है जहां आगे अंधेरा ही अंधेरा लगता है और तब लगता है कि सब खत्म हो गया है। लेकिन अंधेरा कभी खत्म नहीं करता, वो बस हमें रोशनी ढूंढना सिखाता है। ऐसे ही ये कहानी है आर्यन नाम के एक लड़के की है जो जीवन में हार मान चुका होता है। जिसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, तब उसका एक दोस्त उसको एक सवाल पूछते हुए बोला, आर्यन, कब तक ऐसे बैठा रहेगा? कुछ तो कर। आर्यन थके स्वर में बोला, अब कुछ बचा ही कहां है करने को। दोस्त बोला, बचा है, बस तू देख नहीं पा रहा। इतना कह के दोस्त चला जाता है और आर्यन वहां इसे ही आंखें नम करके चुपचाप बैठा रहता है। तभी एक बुजुर्ग आए और आर्यन को बोले, बेटा, पहाड़ों के पार एक अदृश्य तपस्वी है जिसे देखना नामुमकिन है पर पाना संभव। आर्यन बोला, अगर तपस्वी को देख नहीं सकता तो मिलेगा कैसे? बुजुर्ग धीरे से बोले, जो सच्चा खोजी है उसके लिए अदृश्य भी दिखाई देता है। आर्यन थोड़ा सोचने के बाद बोला है, क्या उस तपस्वी ने सबका जीवन बदला है? बुजुर्ग बड़ी विनम्रता से बोले, हाँ, उसने बदला है, पर हर उस इंसान का जिसने हार मानने से इनकार किया हो और हमेशा प्रयास करता रहता हो। उसको बस तपस्वी के दर्शन करने थे। आर्यन तपस्वी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो पहाड़ों में पहुंच जाता है। तभी उसको पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। वो एक शिकारी होता है। शिकारी एक लड़के को यहां देख के बोला, कौन हो तुम? यहां आना आसान नहीं, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यन डरते हुए बोला, मैं एक तपस्वी को खोजने आया हूं। शिकारी मुस्कुराते हुए, जंगल में डर है, लेकिन सबसे बड़ा डर वो है जो तुम्हारे भीतर है। पर यहां कोई तपस्वी नहीं है। आर्यन, अगर डर जीत गया तो क्या होगा? शिकारी भारी आवाज में बोला, डर जीतता नहीं, इंसान हारता है। शिकारी की ये सब बातें सुन के आर्यन दुखी होके आगे बढ़ जाता है। आगे एक बड़ी नदी आती है। आर्यन उस नदी को कैसे पार करा जाए, इस बारे में सोच ही रहा था कि उतने में एक नाविक आवाज लगता है। आर्यन को वो बोला, ए लड़के, कहाँ जाना है? वो तुरंत बोला, मुझे नदी पार करनी है, मुझे एक तपस्वी की तलाश है। आर्यन थोड़ा मायूस था। यह देख के नाविक ने उसे पूछा, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? वो बोला, हाँ, मुझे जीवन आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इस बात पे नाविक ने कहा, नदी पार करने के लिए नाव चाहिए और जीवन पार करने के लिए साहस। आर्यन, अगर नाव डूब जाए तो? नाविक, अगर जो नाव डूब जाती हैं तैरना सीख ले, लेकिन किनारे बैठकर डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आर्यन नदी को पार करके आगे निकल गया। थोड़े दिन बाद जंगल खत्म हो गया और तपता रेगिस्तान शुरू हुआ। आर्यन ने हार मानी नहीं और वो आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ने के साथ साथ आर्यन को बड़ी जोरों से प्यास लगी, पर वहां दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं था। आर्यन ने एक बूढ़ी महिला को देखा, उनके पास गया और कहा, माँ जी, मुझे पानी मिल सकता है? क्या मैं बहुत थक गया हूं? बूढ़ी महिला आर्यन को पानी देते हुए बोलती हैं, प्यासे को पानी चाहिए और थके हुए को विश्वास। आर्यन, विश्वास कहां से आए? बूढ़ी महिला, जब तू खुद पर भरोसा करेगा तो रेगिस्तान में भी पानी दिखेगा। अब उसका मन मक्कम होते जा रहा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, वैसे वैसे वो शांत और समझदार बनता जा रहा था। किसी ने उसको बताया कि तपस्वी बर्फीले पहाड़ों के ऊपर मिलेंगे, तो आर्यन आगे बढ़ता गया। कुछ महीने बाद आर्यन बर्फीले पहाड़ों की ओर बढ़ने लगा। ऊपर चढ़ने के साथ साथ आर्यन थकने लगा, ठंडी हवा से थथरने लगा और अब उसे डर लग रहा था। उतने में एक पर्वतारोही आया और बोला, ऊंचाई पाना आसान नहीं, ठंडी हवा, थकान और डर सब रोकेंगे। आर्यन, और अगर गिर पड़ा तो? पर्वतारोही आर्यन को एक नई सीख देते हुए बोला, गिरना हार नहीं है, गिर के फिर उठने से इनकार करना वो हार है। आर्यन ने पर्वतारोही की बातों को बड़े ध्यान से सुना समझा। उन बताओ की गहराई को वो समझा
और आगे बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में आर्यन को एक गुफा दिखाई दी। वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में तपस्वी से ढूंढने पर तपस्वी कहीं पर भी नजर नहीं आया। फिर भी आर्यन इस बार निराश नहीं हुआ। उतने में ही एक आवाज आई, जिसे तुम खोज रहे हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आर्यन, तुम ही अदृश्य तपस्वी हो? आवाज फिर आई, मैं तेरे भीतर का साहस हूं, तेरी ताकत हूं, तेरा असली रूप हूं। आर्यन को पहले कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार आर्यन को धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। आर्यन मन में सोचता है, मैं ही वो तपस्वी हूं जिसे मैं वक्त से खोज रहा था। मैंने डर को पार किया, संदेह को हराया और खुद को पाया। अब आर्यन अपने अपने गांव में वापस आ जाता है। गांव के सब लोग उसी को देख रहे होते हैं, क्योंकि अब आर्यन कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। आर्यन को देखा कर एक बच्चा दौड़ के उसके पास आया और बोला, तुम तपस्वी से मिले? आर्यन मुस्कुराकर, हां, और अब मैं हर किसी में उसे देखता हूं। आर्यन को पहले शिकारी ने डर को काबू करना सिखाया, फिर नाविक ने मुश्किल का उपाय खोजना सिखाया, फिर बूढ़ी महिला ने हमेशा प्रयास करने की सीख दी, और आखिर में पर्वतारोही ने गिर के खड़े होने की सीख दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, हमारे भीतर की होती है। हमें कभी अपनी मुसीबतों से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसके समाधान का प्रयास करना चाहिए।